यादव के साथ में रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और चुनाव जीत भी गए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जगह पर गड़बड़ी रोक ली, इसलिए हम जीत गए, बाकी जगह नहीं रोक पाए। जरा मनीष बात कीजिए रविदास मेहरोत्रा से और ये पूछिए कि बीजेपी कह रही है विभाजन की राजनीति आप कर रहे हैं जो सफल नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, जनता ने आपको नकार दिया है, ये एक्सेप्ट करिए ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, जनता हमारे साथ थी और जनता ने परिवर्तन और बदलाव के लिए अपना वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के वोट को लूटने का काम किया है। 28 फरवरी को लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर हम मौजूद थे। हमको मालूम हुआ कि एक अधिकारी की गाड़ी अंदर है, उसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जब नारेबाजी करी तब उस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया। हमने दौड़ाकर गाड़ी पकड़ी और उस गाड़ी में लखनऊ सेंट्रल के आरओ थे और 4-5 लोग और थे जो बाद में भाग गए। हमने तलाशी ली गाड़ी की तो उस गाड़ी के अंदर हथौड़ी, छेनी, आरी, लोहे की राड, प्लास, पेचकस, ताले, चाबी और सील बरामद हुई। चारू जी, वही पुरानी बात, वही पुराना सवाल, सर के बाहर इसका जवाब रविदास जी जवाब ले लेते हैं बीजेपी से ना। लीजिए पूरी, रविदास जी जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। रुकिए, चारू पंजा जी बोलिए कि अगर लखनऊ सवाल ये है रविदास जी, सवाल तो आप उठा ही रहे हैं 3-4 दिन से, अब जवाब तो लीजिए। एक मिनट रविदास जी सुनिए। हाँ, चारू जी बोलिए। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल क्या है? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर लगाई गई एलईडी, ठीक है, अब सवाल हो गया आपका। चारू जी बोलिए। पूरे प्रदेश में और कहीं क्यों नहीं लगाई गई? सवाल ये है। आपसे बात कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आप अपना चुनाव जीते हैं तो कांग्रेचुलेशन। मैं आशा करूंगी कि आप जनता की उतनी ही सेवा करें जितनी जनता को आपसे अपेक्षा है। लेकिन देखिए, बड़ी बात ये है कि आजकल का जो जमाना है इसमें ठीक नहीं है आप उंगली इस तरीके से उठाएं। यहाँ मीडिया है, यहाँ सोशल मीडिया है, सब लोग तो एक पक्ष के नहीं होते। जनता है, हर जनता का मेंबर जिसके पास एक स्मार्टफोन है जो वीडियो बना सकता है, वो एक पत्रकार की तरह ही आजकल काम करता है। तो सर, आपकी उम्र में, आपकी एक्सपीरियंस के साथ आपको शोभा नहीं दे रही है आप जिस तरीके की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। भाई, मैं भी तो आपको आदर के साथ मुबारकबाद दे पा रही हूँ, आप क्यों नहीं? रंगे हाथ पकड़ा गया है। सुनिए, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अरे, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने रंगे हाथ पकड़ा है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कोई फर्जी बात नहीं कर रहे हैं, कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। हमने पकड़ा, उस पर जांच हुई और मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि लखनऊ सेंट्रल का आरोप दोषी है, उसको हटाया गया। उसे क्यों हटाया गया? अब बताइए कि लखनऊ सेंट्रल के आरोप को जांच के बाद क्यों हटाया गया? जांच हुई, जांच में यह पाया गया कि वो दोषी है, उसके बाद हटाया गया। अच्छा, ये सवाल बता दीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट के बाद उनका एक्सटेंशन क्यों किया गया? हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त रविदास जी, आप बहुत लंबे सवाल पूछ रहे हैं, तो देखिए भाषण वाला वक्त खत्म हो गया। अब सीधे कट टू कट सवाल, कट टू कट जवाब। क्यों हटाया गया आरोप, ये मैं पूछ लेता हूँ। चारू जी बताइए। जी, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसका एक पूरा सिस्टम होता है देश में, और मैं इनसे एक बहुत ही वैलिड सवाल पूछ रही हूँ। अगर इनकी बातें सही होती तो बीजेपी का एक भी कैंडिडेट एक भी सीट नहीं हारा होता। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, वो एक भी सीट पंजाब तक में जहां पर हमने बेईमानी रोक ली वहां पर हार गए आप। जहां बेईमानी हमने रोक ली लखनऊ सेंट्रल में, हमने रोक लिया बेईमानी को। हम लोग दिन रात वहां पर सोए, सड़क के ऊपर हमने रोक लिया, हम जीत गए। यानी एक बात है रविदास जी, फिर तो एक बात कहनी पड़ेगी, रविदास जी फिर तो एक बात कहनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी में, पूरी समाजवादी पार्टी में आप ही जागरूक निकले जिन्होंने रोक ली, बाकी इतने लोग हार गए, मतलब वो जिम्मेदार नहीं थे? नहीं, अखिलेश भी तो अपने जो लोग जागरूक थे वो सब जीत गए। और सुनिए, जो लोग जागरूक थे, अब मेरा एक सवाल पूछ लीजिए जरा इनसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है रिटायर हो गए थे, रिटायर होने के बाद उनका एक्सटेंशन क्यों किया गया? भारत सरकार ने उनका एक्सटेंशन किया 5 विधानसभा चुनाव तक के लिए, क्यों किया? बात पूछ लीजिए जरा इनसे। आपको लगता है कि एक नए अफसर के आने के बाद इतनी जल्दी अच्छे तरीके से चुनाव कराया जा सकता है क्या? क्या लीडरशिप का कोई मतलब नहीं आपको समझ में आता? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब यह हो गया
देखा है। आपका इसका मतलब ये हो गया, सर, इसका मुझे मतलब इस ये हो समय गया ऐसा कि लग रहा है भारत, सुन तो लीजिए इसका रविदास जी। मतलब ये हो गया कि पूरे देश में खाली एक ही चुनाव अधिकारी सक्षम है। मेरी बात सुन लीजिए, अब देखिए क्या उत्तर दे रही है कि नया, सुनिए, नहीं आप मेरी बात आप तो सुनिए, हम ये पूछ रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, उसके अलावा कोई रविदास जी, अधिकारी और नहीं था। देखिए, जो आप मुख्य दोनों चुनाव के करता। सवाल जवाब में मैं रोकूंगा नहीं, मेरी इंटरप्ट बात नहीं करूंगा, मेरा लेकिन मुझे प्रश्न ये लीजिए। बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी जो मंथन कर रहे हैं, सभी नेताओं को बुला के बैठक जो हो रही है, बातचीत जो हो रही है, उसमें हार के कारणों को तलाशा जा रहा है, या फिर सभी से ये कह दिया गया है कि आप तो सिर्फ ईवीएम को कटघरे में खड़ा करिए, मुख्य चुनाव आयुक्त चंद्रा जी को खड़ा करिए? हार के तलाश जो, हाँ सुनिए, हार के तलाश जो कारण हैं वो देखे जा रहे हैं, और ज्यादातर जो लोग आए हैं सबका एक ही मत है कि हार का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अखिलेश यादव जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए ना एक बार खुल के। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, और हिमांशु जी प्लीज जब मैं बोलूं तो मेरे को ठीक है रविदास जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि सुन लीजिएगा बात को। आपने बहुत से सवाल पूछे ना, तो एक सवाल बीजेपी पूछ रही है, चारू जी पूछ रही है। हाँ देखिए, हमारे देश में राजनीति बदल रही है, और मैं रविदास जी से आग्रह करूंगी कि वो भी इस समय के साथ बदले। समाजवादी पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती आई है वो सही नहीं है, और जनता ने इनको एक बार नहीं 2 बार ये बात समझाने की कोशिश करी। आज भी अगर अपने अंदर कमियां ढूंढने के बदले आप बाहर की दुनिया में कमियां ढूंढोगे, आप नहीं सुधार पाओगे अपनी पार्टी को, आप 2 सीट एक्स्ट्रा भी नहीं जीत पाओगे। तो आपको ये देखना चाहिए, पिछली बार से ज्यादा इस बार अखिलेश जी ने मेहनत करी तो पिछली बार से ज्यादा सीटें भी आपको मिली। उसी तरीके से आप सोचिए और आप क्या बदलाव ला सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपकी पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं, जब वो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, क्या आप उनको रोकते हैं? जब आपकी पार्टी पावर में होती है और आप गुंडा राज चलने देते हो, क्या आप उसको रोकते हो? आप इस बारे में सोचिए। जब आपकी पार्टी पावर में होती है और आप ट्रांसफर कराने के, तबादले करने के पुलिस वालों से पैसे लेते हो, क्या आप ये बात सोचते हो? हमारी सरकार जब से आई है, मोदी जी की जो नीतियां हैं, उन्होंने हर परिवार को छुआ है, चाहे वो महिलाएं हो, देखिए, हिंदू महिलाएं जो जीते हैं उन्हें जनता के बारे में सोचना चाहिए, और जो हारे हैं उन्हें भी जनता के बारे में सोचना चाहिए कि कहां पर कमी रह गई है, क्यों कमी रह गई है, ये समझना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बलात्कार के आरोप में जेल गया कि नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और